90% ब्रांड्स अमेज़न पे इसलिए फेल नहीं होते कि उनका प्रोडक्ट अच्छा नहीं है। वो इसलिए भी फेल नहीं होते कि उनकी सोर्सिंग प्राइस अच्छी नहीं होती और वो इसलिए भी फेल नहीं होते कि उनको सेल्स नहीं आ रही। लेकिन वो इसलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि उनका कॉस्ट कंट्रोल नहीं हो रहा होता। तो हमारी आज की जो वीडियो है उसके अंदर हम कुछ एडवांस लेवल की बातें डिस्कस करेंगे। जिन लोगों को कॉस्ट के बारे में नहीं पता या फिर एग्जैक्ट ब्रॉड फेस कैंपेन्स के बारे में नहीं पता, वो मेरी प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं मेरे चैनल के ऊपर। उसके अंदर हमने बेसिक से समझाया हुआ है। तो देखिए वापस आते हैं इस टॉपिक के ऊपर कि जो अकॉस है वो क्या चीज है। देखिए अगर आपने फॉर एग्जांपल आपकी एक प्रोडक्ट है जो आप $15 की सेल आउट कर रहे हैं, उसमें अगर आप $5 कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट के ऊपर लगा देते हैं, मतलब एक कस्टमर को लाने के लिए आपको $5 की प्राइस पड़ रही है, तो पीछे बच गए $10। अब $10 में आपने प्रोडक्ट की प्राइस निकालनी है, आपने सोर्सिंग निकालनी है, आपने कस्टम्स निकालने हैं, आपने अमेजोन की फीसेस निकालनी है और अगर कोई रिटर्न आ रहा है उसको भी देखना है। तो एट द एंड ऑफ द डे या तो मार्जिन बचता ही नहीं है या तो बहुत ज्यादा थिन मार्जिन होता है। तो मुझे बहुत ज्यादा क्यूरीज आ रही थी कि अहमद भाई हमारी सेल्स भी बहुत अच्छी है, प्रोडक्ट भी बहुत यूनिक है, बट एट द एंड ऑफ द डे जब हम कैलकुलेट करते हैं तो या तो मार्जिन बहुत थिन है या तो फिर है ही नहीं। तो इसलिए मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स बताऊंगा जो मैंने अपने 7 साल के कैरियर में सीखी और मैंने डिफरेंट ब्रांड्स के ऊपर उनको इंप्लीमेंट किया, तब जाकर हमें पता चला कि हाँ ये टेक्निक्स वर्क करती हैं। उसके ऊपर मैं आपको सबसे पहली टेक्निक तो ये बताता हूँ कि देखिए जब आप एग्जैक्ट ब्रॉड या फ्रेज कैंपेन्स बनाते हैं तो आप कीवर्ड निकालते हैं। कीवर्ड आप हीलियम 10 जंगल स्काउट या डिफरेंट कंपेटिटर एनालिसिस के थ्रू निकाल लेंगे। बट प्रॉब्लम क्या आएगा कि आप जाएंगे और आप एग्जैक्ट कैंपेन के अंदर वो 30 कीवर्ड्स इंजेक्ट करेंगे, वही कीवर्ड्स आप फ्रेज में डाल देंगे, वही कीवर्ड आप ब्रॉड में डाल देंगे। अब उससे होगा क्या कि आपकी कैंपेन्स आपस में कंपटीशन शुरू कर देंगी। जब आपस में कंपटीशन होगा तो जहां $2 लगने थे वहां $4 लग रहे हैं आपको एक कस्टमर लाने के लिए। तो वहां से यह कॉस्ट आपका डबल हो गया। तो सबसे पहले आपने करना है कि जो आपकी एग्जैक्ट की कैंपेन्स के जो कीवर्ड्स हैं वो आपने फ्रेज में जाकर एग्जैक्ट नेगेटिव के अंदर पुट कर देने। मतलब नेगेटिव कीवर्ड्स इंजेक्ट करने हैं और नेगेटिव एग्जैक्ट के फॉर्म में इंजेक्ट कर देने। इसी तरह आपने जो फ्रेज और एग्जैक्ट में यूज किए हैं वो ब्रॉड में कर देने ताकि आपस में कंपटीशन खत्म हो। नंबर वन ये। नंबर टू ये कि मैंने ये चीज देखी है कि बहुत सारे लोग एड सेट्स नहीं बनाते। 30 कीवर्ड्स हैं, एग्जैक्ट में जाके पुट कर दिया, जब ऑप्टिमाइजेशन की बारी आई तब उनको समझ ही नहीं लगी। तो हमेशा अपने कीवर्ड्स को कैटेगराइज वाइज डिवाइड करें, कैटेगरी ए बी सी। कैटेगरी ए के अंदर आप प्रीमियम कीवर्ड्स डालें जिनकी कन्वर्जन ज्यादा है, कॉस्ट वेरी गुड है। बी में वो डालें जिसमें एवरेज है और सी में वो डालें जो टेस्टिंग फेजेस के अंदर कीवर्ड्स हैं। मतलब आप उनको टेस्ट कर रहे हैं लो बिड्स के साथ और जब वो परफॉर्म करेंगे तो फिर आप उनको बी या ए कैटेगरी के अंदर मूव कर देंगे। अच्छा, उसके अलावा मैं आपको अगली वीडियो के अंदर एक और चीज बताऊंगा कि आप ऑप्टिमाइजेशन के अंदर कौन से ऐसे 4 रूल हैं जो आप इंप्लीमेंट करोगे तो ही आपकी ऑप्टिमाइजेशन कंप्लीट होगी। वो 4 रूल भी लोग इंप्लीमेंट नहीं करते। आपको किस तरह आपने जो आपकी रिपोर्ट सेक्शन है उसके अंदर से रिपोर्ट्स डाउनलोड करके ऑप्टिमाइज कैसे करनी है, आपने ब्रांड एनालिटिक्स को कैसे यूज करना है, हम अगली वीडियो के अंदर में वो भी आपको टिप्स बताऊंगा। अच्छा, एक बहुत और इंपॉर्टेंट बात यह है कि बहुत सारे लोग ब्लाइंडली बिड्स लगाना शुरू कर देते हैं। वो कंपेटिटर एनालिसिस नहीं करते कि कंपेटिटर क्या लगा रहा है, बस जो अमेज़न ने सजेशन दिया आपने उठा के वो लगा दी। ऐसा कभी भी नहीं होता। आपको अपने कॉस्ट को पहले कंट्रोल करना पड़ता है, आपको देखना पड़ता है कि आपका ब्रेक इवन पॉइंट क्या है, आप कितना रिस्क ले सकते हो डेली बेसिस के ऊपर, उसके बाद आप जाकर अपनी कैंपेन्स का सेटअप करते हैं। तो आने वाली वीडियोस के अंदर मैं और भी बहुत अच्छी-अच्छी आपको टिप्स दूँगा और ये सीरीज़ बाकायदा 2-3 वीडियोस बनेंगी जिसके ऊपर आप जाकर अगर आप उसको प्रॉपर तरीके से इंप्लीमेंट करेंगे तो मुझे यकीन है कि आपका जो कॉस्ट है वो कंट्रोल में आ जाएगा, सेल्स आपकी उसी तरह रहेंगी या मज़ीद बेहतर हो जाएँगी और जो ब्रांड आपका इस प्रॉब्लम के अंदर है कि या तो आप उसको सेल करने का सोच रहे हैं या तो आप उसको बंद करने का सोच रहे हैं, वो एकदम से प्रॉफिटेबल हो जाएगा। सो अभी स्क्रीन पे चलते हैं, कुछ बेसिक डिस्कस करते हैं कि कैसे टियर ए, बी और सी नज़र आती हैं कैंपेन्स, कैसे इंप्लीमेंट की जाती हैं। और एक और टिप वो ये भी है कि जब आप इंजेक्ट कर रहे होते हैं कैंपेन को तो हमेशा अपनी बिड्स का जो स्ट्रक्चर है वो डायनामिक डाउन ओनली पे रखें। मतलब ये है कि आपकी बिड्स की जब ऑटोमेटिकली कैंपेन मतलब ऐसा हो कि आपकी कंपटीटर ने बिड्स कम की हैं तो आपकी ऑटो कैंपेन कम हो, ऑटो बिड्स कम हो। ऐसा ना हो कि आप डाउन अप एंड डाउन रख दें, अप के टाइम पे आप चली जाए। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है जिसको हम कहते हैं डे पार्टिंग। अब डे पार्टिंग टेक्निक ये होती है कि आप फॉर एग्जांपल आपने 1 हफ्ता कैंपेन चलाई, आपने कैंपेन स्ट्रक्चर को देखा कि कौन सी कैंपेन दिन के किस हिस्से में ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रही है और किसमें बुरा। तो जब बुरा परफॉर्म कर रही है, कॉस्ट ज्यादा जा रहा है, उसमें बिड्स कम करें, जिसमें अच्छा जा रहा है उसमें आगे करें। इसको कहते हैं डे पार्टिंग टेक्निक जो आप ऑर्ली बेसिस के ऊपर इंप्लीमेंट करते हो। और ये कॉन्सेप्ट बहुत गलत है कि आप जब बिड्स ऑप्टिमाइज करते हो तो अगर फ्रीक्वेंटली करोगे तो अमेज़न का A10 का एल्गोरिदम आपकी पीपीसी को डाउन, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। आप ये बात ज़हन में रखें कि अब तो टूल्स आ गए हैं जो ऑटोमेटिकली आप उनको रूल्स बता देते हो कि दिन के हिस्से में इस हिस्से में इसकी बिड ऊपर करना, इस हिस्से में इसकी बिड नीचे करना। लेकिन अब वो टूल्स को आप ट्रेन कैसे करेंगे जब आप खुद ट्रेन होंगे? तो इसीलिए मैन्युअली इंप्लीमेंटेशन और मैन्युअली चीज़ों को देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलें स्क्रीन पे चलते हैं और कुछ चीज़ें डिस्कस करते अच्छा हैं। चलें, हम डिस्कस करते हैं। देखें, जिस तरह फॉर एग्जांपल ये एग्जैक्ट न्यू वन की एक कंपेन है जो हमने एक स्ट्रक्चर के अंदर रन की हुई है और ये रनिंग स्ट्रक्चर के अंदर है, आप देख सकते हैं।
अब उसके अंदर ऐसा है कि अगर मैं इसके अंदर जाता हूँ, देखिए मैंने 3 एड सेट्स बनाए हुए हैं। अब इनके नेम आप अपनी मर्जी से रख सकते हैं। मैंने आपको जिस तरह बताया टीयर ए, टीयर बी, टीयर सी के हिसाब से रख दें। टीयर ए के अंदर आप वो वाले कीवर्ड्स डालें जो प्रीमियम है, जो कन्वर्ट कर रहे हैं, कॉस्ट अच्छा है। टीयर बी में वो डालें जो एवरेज कॉस्ट दे रहे हैं, और टीयर सी में वो डालें जिनको आप टेस्ट कर रहे हैं। अच्छा, स्टार्ट के अंदर ना लोगों को ये पता नहीं होता, कहते हैं कि जी हम कौन से कीवर्ड्स ए में डालें, कौन से बी में, नहीं पता। तो उसके लिए टिप ये है कि आप सबसे पहले ऑटो रन करें और नॉर्मल फ्रेज ब्रॉड कैंपेन्स रन करें जिसमें आप नेगेटिव एड्स करें। यहाँ से आप नेगेटिव ऐड कर सकते हैं। देखिए नेगेटिव टारगेटिंग के अंदर जाकर, जैसा मैंने बताया कि जो एग्जैक्ट के कीवर्ड्स हैं उनको फ्रेज में ना डालें, मतलब फ्रेज में नेगेटिव एग्जैक्ट कर दें। इसी तरह जो फ्रेज एग्जैक्ट या ब्रॉड में करें, आपस में उनको कह लेना कि क्रॉस ना करने दें। तो उसके बाद अब आप ये देखें कि उसके बाद ये हो जाता है। देखिए आप अपनी जब आप ये चला लेंगे ना, आप ऑटो और वो वाली कंपेन जो मैंने आपको बताई है नॉर्मल, वो आप हफ्ता 10 दिन चलाएंगे। उसके बाद हम अगली वीडियो में देखेंगे कि कैसे हम कौन सी रिपोर्ट्स डाउनलोड करते हैं और कौन से रूल ऑफ थंब है जो हम लगाते हैं। 4 ऐसे रूल हैं जो आप अप्लाई कर लेंगे तो आपकी ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें ऑप्टिमाइज हो जाएंगी। अब और कॉस्ट कंट्रोल में आ जाएगा सिंपल, जो आपका मकसद है ये सारा काम करने का। अब उसके लिए ये है कि आप जब ऑप्टिमाइज करेंगे ना उनको, तो आप जब देखेंगे, एनालाइज करेंगे, तो आपको खुद ही ऐसे कीवर्ड मिल जाएंगे जो टीयर ए, जो कन्वर्ट हो रहे होंगे, जो नहीं हो रहे होंगे, और जिनका कॉस्ट ज़्यादा होगा। तो वो हम इंशाल्लाह अगली अपनी वीडियो के अंदर देखेंगे और सीखेंगे। और उसके बाद जो उनसे ना हम उसके ऊपर फिर काम करना शुरू करेंगे कि कैसे अब हम इसको अप्लाई कर सकते हैं, कैसे चीज़ों को देख सकते हैं, और कैसे हम इन सब चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। तो तो ये दोस्तों ये सब। वीडियो तो यहाँ पर खत्म होती है, लेकिन अगर आप चाहते हैं हमारा कनेक्शन आपके साथ बना रहे, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। हम और भी डिफरेंट प्लेटफॉर्म के ऊपर अवेलेबल हैं, लाइक टिकटॉक के ऊपर हैं, इंस्टाग्राम के ऊपर हैं, सारी आईडीज में मेंशन कर रहा हूँ नीचे। एंड आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को लाजमी ज्वाइन करें, ताकि हम एक ऐसी ई कॉमर्स से रिलेटेड कम्युनिटी बना सकें जिसके पास बिजनेस से रिलेटेड हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन मौजूद हो। और यहाँ पर मेरा पर्सनल नंबर भी चल रहा है, आप चाहें तो यहाँ पर मुझे व्हाट्सएप मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं अगर आपको किसी भी किस्म की कंसल्टेंसी चाहिए। फॉर एग्जांपल आपको प्रॉब्लम आ रहा है ब्रांड रजिस्ट्रेशन में, हाज़र्ड में, टिकटॉक के ऊपर कोई मसला आ रहा है, खास तौर पे अमेज़न ब्रांड रजिस्ट्रेशन के अंदर कोई इश्यूज आ रहे हैं, या ट्रेडमार्क नहीं समझ आ रहा, तो आप मुझे पर्सनल भी मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। सो होप फॉर द बेस्ट एंड स्टे कनेक्टेड।